बंधुओं, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक मणिका भाग 2 के पाठों पर चर्चा की जाएगी। आशा है कि मेरे इस प्रयास से छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा एवं संस्कृत भाषा के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। बंधुओं, चतुर्थ पाठ के तृतीय भाग में अनुच्छेद का वाचन करूंगा एवं उसका शाब्दिक अर्थ बताऊंगा एवं अंत में व्याकरण कार्यों पर चर्चा की जाएगी। तो आइए पहले हम वाचन के साथ अर्थ जानते हैं। ज्वालमाला कुलाह अश्वाह प्राणत्राणाय इतस्ततः अधावन। इसका अर्थ इस प्रकार है, आग की लपटों से आकुलाह मतलब व्याकुल परेशान, अश्वाह घोड़े, प्राणत्राणाय प्राणों की रक्षा के लिए, इतस्ततः अधावन इधर उधर दौड़े। तेषु केचिद दग्धाः केचिद अर्धदग्धाः केचन च पंचत्वं गताः। उनमें से, तेषु मतलब उनमें से, उन घोड़ों में से, भागने वाले घोड़ों में से, केचिद दग्धाः कुछ जल गए, केचिद अर्धदग्धाः कुछ आधे जले, और केचन पंचत्वं गताः कुछ घोड़े पंचत्व को प्राप्त हो गए यानी मर गए। दग्धाम हयशालाम विज्ञाय सविषादः राजा शालिहोत्र ज्ञान वैद्यान आहूय अपृच्छत। दग्धाम हयशालाम विज्ञाय जले हुए घुड़साल के विषय में, विज्ञाय जानकर, सविषादः राजा दुखी राजा ने, शालिहोत्र ज्ञान वैद्यान शालिहोत्र द्वारा जो प्रणीत पशु चिकित्सा शास्त्र है उन शास्त्रों के ज्ञाताओं को, ऐसे डॉक्टरों को, ऐसे वैद्यों को, वैद्यान माने वैद्यों को, आहूया बुलाकर अपृच्छत पूछा। हा दग्धाः मेघोटकाः कथम रक्षणीया। हाय मेघोटकाः दग्धाः मेरे घोड़े जल गए, कथम रक्षणीयाः इन घोड़ों की अब कैसे रक्षा की जाए। सपदि उपायः क्रियताम, सपदि का अर्थ होता है शीघ्र, यथा शीघ्र उपाय किया जाए। तदा राजवैद्यः प्रोवाच, तब राजवैद्य ने कहा, कपीनाम मेदसा दोषो वहनिदाह समुद्भवः अश्वानाम नाशमभ्येति तमः सूर्योदये यथा। अब अन्वय के साथ अर्थ देखिए। यथा सूर्योदय तमः नाशम अभ्येति, जिस तरह से सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह कहते हैं उतना ही शीघ्रता से इस उपाय से दूर होगा। किससे? तो वहनी दाह समुद्भवः अश्वानाम दोषः कपीनाम मेधसा नाशम अभ्येति, ऐसा अन्वय करेंगे। वहनी दाह समुद्भवः आग के जलने से उत्पन्न, अश्वानाम दोषः घोड़ों का जो घाव है, दोष अर्थ यहाँ पर घाव अर्थ में, घोड़ों का जो घाव है, कपीनाम मेधसा बंदरों की चर्बी से, नाशम अभ्येति दूर हो जाएगा। कितना जल्दी दूर होगा तो उसका उदाहरण दे करके बताया, जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। तो इस तरह से राजवैद्य ने घोड़ों के घाव के भरने का उपाय बताया। तब यथोचितम क्रियताम, जैसा आप उचित समझे वैसा करें। इति राजादेशम श्रुत्वा, ऐसा राजा का आदेश सुनकर, सर्वे भय त्रस्ताः कपयः सारे भय से त्रस्त बंदरों ने सोचा, सारे भय से दुखी त्रस्त परेशान बंदरों ने सोचा, हा हताः वयम, हाय वयम हताः हम सब मारे गए। अब धीरता अस्माभिः
गुरुजनोपदेशाः अस्माभिः गुरुजनोपदेशाः अवधीरिताः। हम सबके द्वारा गुरुजन के उपदेश की अवहेलना की गई, उपेक्षा की गई। अब उसका यही परिणाम हुआ कि अब हमारे ऊपर मौत मंडरा रहा है। उत्तम ही कहा भी गया है नीति शास्त्रों में कि मित्र रूपा ही रिपवः संभाष्यन्ते विचक्षणैः ये हितम वाक्यम उत्सृज्य विपरीतोपसेविनः। कहते विचक्षण ही विद्वानों के द्वारा मित्र रूपा ही रिपवः संभाष्यन्ते, मित्र रूप में उसको दुश्मन कहा गया है। कहते जो ये मतलब जो हितम वाक्यम उत्सृज्य हितकारी वाक्यों को छोड़कर विपरीत उपसेविना उसके उल्टा चलता है, उसके विपरीत कार्य करता है। कहते ऐसा मित्र रूप में वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को शत्रु ही समझना चाहिए, उसको शत्रु ही कहा गया है, ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा गया है। तो इस पाठ के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरुजन, श्रेष्ठ जन जो भी कहते हैं उनके ऊपर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, उनकी बातों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। वे अनुभव के आधार पर सही रास्ता दिखाते हैं, उनके बातों को मानना चाहिए। जिस तरह सारे बंदर अपने युद्धपति के बातों की अवहेलना करके मुसीबत में फंस जाते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में भी कभी ऐसा समय आ सकता है। इन बातों, इन कहानियों के माध्यम से हमें यही नैतिक शिक्षा मिलती है। तो अब इस पाठ का संपूर्ण अर्थ आप लोगों को बता दिया गया। अब इसके हम व्याकरण कार्य पर चर्चा करेंगे। अब हम इस अनुच्छेद के व्याकरण कार्यों में सर्वप्रथम संधि एवं संधि विच्छेद पदों पर चर्चा करते हैं। इतस्ततः इसका संधि विच्छेद होगा। इतः जमा ततः सत्व संधि हो गया है, विसर्ग के बाद तो है तो रहने पर विसर्ग को स हो जाता है। केचित दग्धाः इसका संधि विच्छेद होगा। केचित जमा दग्धाः तो को द हो गया है। दग्धाः जमा में इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। दग्धा में विसर्ग लोप हो जाएगा। सूर्योदय इसका संधि विच्छेद हो गया। सूर्य जमा उदय गुण संधि है। यथोचितम, यथा जमा उचितम, इसमें भी गुण संधि है। अब हम कुछ समास विग्रह पदों पर चर्चा करते हैं। ज्वालमाला कुलाः, ज्वालमाला भी आकुलाः, तृतीय तत्पुरुष समास करेंगे। प्राणत्राणाय, प्राणानाम त्राणाय, षष्ठी तत्पुरुष करेंगे। राजवैद्यः, राज्ञः वैद्यः, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। कपीनाम मेधसा इसका समस्त पद होगा। कपि मेधसा। वहनी दाह समुद्भवः इसका विग्रह होगा। वहनी दाहात समुद्भवः, पंचमी तत्पुरुष है। सूर्योदय इसका विग्रह होगा। सूर्यस्य उदये, षष्ठी तत्पुरुष। यथोचितम, उचितम अनतिक्रम्य, इसमें अव्ययी भाव समास हो रखा है। राजादेशम इसका विग्रह होगा। राज्ञः आदेशम, षष्ठी तत्पुरुष। भयत्रस्त्राः इसका विग्रह होगा। भयेन त्रस्ताः, भय से त्रस्त, तृतीय तत्पुरुष है। और गुरुजनोपदेशाः इसका विग्रह करेंगे। गुरुजनानाम उपदेशाः, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। तो इस तरह से हमने समास विग्रह पर चर्चा की। अब हम निर्देशानुसार प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। अश्वाः इसका विशेषण शब्द है ज्वालमाला कुलाः। अभ्येति इस क्रिया का कर्ता दोष है। सूर्यास्ते का विलोम शब्द यहाँ पर सूर्योदय आया है, सूर्योदय आया है। कपयः कर्ता का क्रिया अचिंतयन है। और मित्राणि का विलोम शब्द रिपवः है। विद्वद्भी का समानार्थक विचक्षण ही है।
तो इस तरह से कुछ निर्देशानुसार प्रश्नों पर भी चर्चा की गई। आशा करता हूँ कि विद्यार्थियों को हमारे इस प्रयास से काफ़ी लाभ मिलेगा। अब हम फिर अगले पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद।